रंधावा जी, इस बीच बड़ा अपडेट एपी के हवाले से विमान हादसे को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। अहमदाबाद पुलिस के कमिश्नर ने एपी से कहा है विमान हादसे में कोई नहीं बचा। ये तो बहुत बड़ा अपडेट है। प्लेन हादसे पर न्यूज एजेंसी एपी की ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें गुजरात के पुलिस कमिश्नर ने ये सीधे तौर पर कहा है कि इस प्लेन हादसे में कोई नहीं बचा। हालांकि इंडिया न्यूज इस खबर की पुष्टि नहीं करता। अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर ने एपी से कहा है, एपी जो कि एक न्यूज एजेंसी है, प्लेन हादसे पर ये बड़ी खबर है। यहाँ पुलिस कमिश्नर ने कहा है एपी न्यूज एजेंसी से कि प्लेन हादसे में कोई नहीं बचा। हालांकि हम शुरुआत से कह रहे हैं, हम बहुत सेंसिटिवली ये खबर आप तक पहुंचाना चाहते हैं। हम कोई बड़े नंबर्स रखकर कोई टीआरपी की दौड़ में नहीं शामिल होना चाहते, लेकिन अभी का अपडेट ये मिल रहा है जो कि बेहद दुखद है और बेहद निराश करने वाली ये बात है, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ ये ढूंढ रहे थे कि कोई राहत की खबर मिले, कोई अच्छी खबर मिले कि जिंदगियों को बचाया जा सके। लेकिन यहाँ अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर की तरफ से प्लेन हादसे पर न्यूज एजेंसी एपी को ये कहा गया है कि कोई भी इस प्लेन हादसे में नहीं बचा है। जतिन रावल इस खबर को लेकर जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ, इंडिया न्यूज संवाददाता। जतिन, शुरुआत से लेकर अभी तक सिर्फ इस बात पर निगाह थी कि इस हादसे में क्या कोई जिंदा बचा है। अभी ये जो खबर मिल रही है, पुलिस कमिश्नर ने जो न्यूज एजेंसी एपी को कहा है कोई नहीं बचा, विश्वास करने लायक खबर है क्या? पुष्टि करते हैं क्या? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरह से ये जो दुर्घटना हुई है उसको हम फिलहाल अभी घटनास्थल पे ही है। इसको देख के ही जो है वो अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसमें इस घटना में जो है कोई भी जीवित नहीं होगा। लेकिन ऑफिशियल तौर पर भी ये जानकारी जो है वो तकरीबन 105 लोगों की अभी थोड़ी देर पहले ही जानकारी आई थी कि 105 डेड बॉडी जो है वो यहाँ से जो है वो निकाली गई है। लेकिन अभी भी जो है वो ये जो कामगिरी है वो चल रही है। हालांकि पुलिस प्रमुख ने एपी को ये जो एजेंसी है उसको बताया है कि यहाँ पर कोई भी अभी फिलहाल जो है वो इस पूरी दुर्घटना जितने भी जो पैसेंजर्स है उसमें से कोई भी अभी तक जो है वो जिंदा नहीं बचा है। काफी गंभीर जो दुर्घटना है वो यहाँ पर अहमदाबाद के तस्वीरें ही बड़ी डराने वाली हैं। और सबसे बड़ी बात ये 242 लोग तो प्लेन में सवार थे। आप कह रहे हैं पुलिस कमिश्नर ने न्यूज एजेंसी एपी को बोला है कि कोई नहीं बचा है। आप कह रहे हैं 105 डेड बॉडीज को वहां से निकाला गया है। टाइम के साथ साथ ये आंकड़ा भी बढ़ा होगा। अभी कितने नंबर्स हैं? मतलब 242 में से क्या एक भी जिंदगी नहीं बच पाई? और साथ ही फिक्र इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि ये बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल और मेस की बिल्डिंग पर ये जो प्लेन गिरा और फिर वहां आग के गोले में तब्दील हुआ, हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स की भी तो जान आफत में है। वहां से क्या खबर है? जी देखिए, बिल्कुल ये जो बिल्डिंग जहां से आप देख रहे हैं कि जो बिल्डिंग में जिस जगह पर जो प्लेन गिरा था बीजे मेडिकल कॉलेज का ये बिल्डिंग था और रेस्टोरेंट पीछे का पीछे का जो भाग जो मलबा जहाँ जो गिरा था वो रेस्टोरेंट था। और साथ ही साथ आगे का जो था वो यहाँ पर रेसिडेंशियल डॉक्टर जो है वो अपने परिवार के साथ यहाँ पर जो है वो रह रहे थे। यानी कि यहाँ पर बहुत सारे आंकड़े जो है मौत का आंकड़ा बहुत बड़ा जो है इसमें हो सकता है। लेकिन अभी तक ऑफिशियल जो आंकड़ा है इसका वो अभी तक जो है वो नहीं आया। लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि 242 पैसेंजर है उसमें से तो कोई नहीं बचा है। लेकिन यहाँ पर जो रेसिडेंशियल डॉक्टर जो रहते थे उनका जो परिवार जो रहता था उनको मिलाकर हो सकता है ये तकरीबन अंदाजित आंकड़ा जो है वो तकरीबन 300 से ऊपर जो है वो जा सकता है। लेकिन इसका भी अंदाजा नहीं है क्योंकि ये आंकड़ा इससे भी ज्यादा भी शायद बड़ा हो सकता है। क्योंकि जो पीछे का जो मलबा जहाँ पर गिरा था वो यहाँ का जो यहाँ पर जो कैंटोनमेंट जो कैंटीन एरिया था और कैंटीन एरिया में उसी वक्त इसी समय जो है लोगों के लंच का टाइम जो था वो चल रहा था। तो इसी की वजह से अंदाजा लगाया जा सकता है कि काफी बड़ी मात्रा में लोग जो है वो यहाँ पर उपस्थित हो गए। अभी भी एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम और पुलिस और फायर के जवानों के द्वारा पूरी कामगिरी जो बचाव कार्य है वो अभी जो है वो चलाया जा रहा है। ऑफिशियल आंकड़ा जो है वो अभी आने में हो सकता है समय लगेगा। लेकिन अंदाजित अगर आंकड़ा देखें तो करीबन 300 से पार जाने की पूरी तरह से गुंजाइश है। काफी गंभीर बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। जतिन, ये तो बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं कि 300 के पार जा सकता है आंकड़ा मरने वालों का? जी बिल्कुल,
क्योंकि यहाँ पर जो ये जो बिल्डिंग था, बिल्डिंग के अंदर जिस एक तरह बात से बताइए जो प्लेन गिरा था। जतिन एक बात जी। बताइए, 242 लोग जो कि इस विमान में सवार थे, आप ये कह रहे हैं इसका मतलब जो बाकी आप 300 के पार आंकड़ा बता रहे हैं, इसका मतलब जहां हॉस्टल और मेस की बिल्डिंग पर जब ये विमान गिरा तो हॉस्टल और मेस में रहने वाले जो स्टूडेंट थे उनकी जान गई है और इसीलिए आंकड़ा 300 के पार जा सकता है। जी बिल्कुल, उसी की वजह से ये आंकड़ा जो है वो तकरीबन 300 से पार जो है वो जाने की पूरी गुंजाइश है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग थे वो अपने परिवार के साथ यहाँ पर रहे थे कि आगे जैसे ही जो प्लेन था उसने टेक ऑफ करते समय जैसे ही टकराया तो पहले आगे का जो मलबा था उसी के अंदर जो टैंक थी, पेट्रोल की टैंक थी, उसे टैंक से टकराने की वजह से उसमें पूरी तरह से ब्लास्ट हुआ था और इसी की वजह से जो 2 बिल्डिंग है वो पूरी जलकर जो है वो राख हो गई है। यहाँ पर पूरी तरह से ये बिल्डिंग जो है वो जलकर इस तरह से राख हुई थी कि यहाँ पर गुंजाइश ऐसी है कि किसी को यहाँ से निकलने के लिए समय भी नहीं मिला होगा। लपटों से घिर गई जतिन, 2 बिल्डिंग आग की लपटों से घिर गई क्योंकि बहुमंजिला कई फ्लोर इस बिल्डिंग में है। कितने रूम्स थे, कितने स्टूडेंट रहते हैं, कोई गिनती सामने आई क्या? जी देखिए, बिल्कुल अभी तक आधिकारिक तौर पर जो है वो अभी तक कुछ गिनती जो है वो सामने नहीं है, लेकिन अभी उसकी जांच जो है वो अभी भी चल रही है। लेकिन जैसे मैंने बताया तकरीबन 50 से 60 जितने लोग, क्योंकि ऑफिस जो वर्किंग आवर था तो इसीलिए जो डॉक्टरों का जो स्टाफ होगा वो तो वहाँ पर सिविल जो बास में जो सिविल अस्पताल है वहाँ पर उनकी ट्रेनिंग के लिए गया होगा, लेकिन उनका जो परिवार है वो परिवार यहाँ पर बिल्डिंग में रहता होगा, तो उसी की वजह से ये आंकड़ा जो है वो कहीं ना कहीं बड़ा होने की गुंजाइश है। कुछ रिएक्शन आ रहे हैं, जतिन आप रहिए। कितने लोग थे अंदर? 3 कौन कौन था अंदर? हमारा भाई है, वो भाई की बेबी है, भतीजी है मेरी, वो भी साथ में? वो भी साथ में 6 साल की है। अभी उनका कोई पता चल पाया आपको? नहीं कुछ। क्या जो फ्लाइट में 242 लोग सवार थे उनके अपने बहुत ज्यादा बेचैन और परेशान हैं। बताया जा रहा है कि 15 बच्चे थे जो कि फ्लाइट में सवार थे, 15 बच्चे थे जिन्हें लेकर ये विमान जा रहा था। 242 लोग कुल मिलाकर सवार थे, 2 पायलट थे, 10 क्रू मेंबर्स थे और ये जो हादसे की तस्वीरें सामने आ रही हैं बड़ी खौफनाक हैं। और जतिन ने इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट दिया है। जतिन कह रहे हैं 105 डेड बॉडीज निकाली जा चुकी हैं। हादसे में मरने वालों का आंकड़ा हर पल के साथ में बढ़ रहा है और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि ये आंकड़ा अभी 300 के पार जा सकता है, क्योंकि 242 लोग विमान में सवार थे और बाकी जो हॉस्टल और मेस में मौजूद स्टूडेंट थे उनकी भी बड़ी संख्या में जान गई है। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको सुनवाया भी था, जो लोग वहां पर मौजूद हैं और जो वहां पर पहुंचे हुए हैं उन्होंने कहा था कि फ्लाइट में जो लोग सवार थे उनकी भी मौत और जो हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट थे उनकी भी अकस्मात मृत्यु, ये वर्ड यूज किया गया था। अंदाजा आप लगाइए, 242 में अगर आप 48 जोड़े तो 300 के पार यह आंकड़ा जाता है, यानी बड़ी संख्या में हॉस्टल और मेस में स्टूडेंट्स की जान भी गई है। बड़ी खौफनाक ये तस्वीरें हैं और बड़ा दुखद ये हादसा है, बहुत बड़ा ये हादसा है, उतना बड़ा जितना बड़ा आप और हम सोच नहीं सकते, उतना खौफनाक जिसका आप और हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं तस्वीरों को देखकर। विमान हादसे में किसी के बचने की संभावना नहीं है, ये सीपी के जरिए कहा गया है। अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर ने मीडिया से कहा है कि इस हादसे में किसी के बचने की संभावना कम है। विमान हादसे में कोई बचा हो इसकी गुंजाइश ना के बराबर है, कोई नहीं बचा, ये बताया गया है। मतलब आप समझिए कि ये गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो अहमदाबाद रवाना होते हुए उनकी तस्वीरें सामने आई हैं। पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से भी और एविएशन मिनिस्टर से भी ये कहा था कि आप लोग अहमदाबाद पहुंचिए, रेस्क्यू ऑपरेशन इंश्योर कीजिए कि सही समय से हो, कोई कमी ना रह जाए, हॉस्पिटल्स में जरूरी इंतजाम होने चाहिए। मेरे साथ में कैप्टन CS रंधावा जी जुड़े हुए हैं, जो कि अध्यक्ष भी हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट के। रंधावा जी, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं और जो अभी जतिन रावल जो हमारे ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टर मौजूद हैं, उन्होंने तो बहुत फिक्र वाली बात कह दी है। बस ये ऊपर वाले से दुआ कि ये खबर गलत निकले। वो कह रहे हैं 300 के पार जा सकता है आंकड़ा। 242 जो लोग मौजूद थे फ्लाइट में, किसी के भी बचने की संभावना नहीं है। अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर ने यह साफ